Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari. So today we are going to continue with the chapter Rural Development of class 12. So at the last class we have discussed about what are the challenges for rural development. There we have studied two type of challenges. पहला था लिंगरिंग चैलेंज और दूसरा था इमर्जिंग चैलेंज. ठीक है, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि हम इस वाले वीडियो में देखेंगे कि लिंगरिंग चैलेंजेस हमारे पास क्या आती हैं और अपने पास इमर्जिंग चैलेंजेस क्या क्या आती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. देखो, सबसे पहला आता है लिंगरिंग चैलेंजेस. लिंगरिंग चैलेंजेस मतलब कि जो बेसिक चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है जो भी रूरल एरिया में लोग रहते हैं. देखो, सबसे पहला जो चैलेंज उनके सामने आता है वो आता है कि रूरल क्रेडिट क्या होता है. देखो, रूरल क्रेडिट का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप कहीं से उधार लेते हो, ठीक है, कि जैसे आपकी एक सेक्टर जमीन थी, ठीक है, और उसको चलाने के लिए आपने कहीं से उधार लिया, ठीक है, जब जैसे आप बैंक चले जाते हो कभी कभार, ठीक है, या तो आप बैंक के अलावा कहाँ का कहीं से भी अगर आपके जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनसे आप उधार मांगने जाते हो कि सर हमें इतने टाइम के लिए आप पैसा दे दीजिए, फिर हम कुछ टाइम के बाद आपका ये सारा पैसा आपको किस्तों के सही, देखो जैसे कहीं किस्त ज्यादा लगती है, इंटरेस्ट वो ज्यादा लेकर आपको चार्ज करेंगे, कहीं कम लगती है, ठीक है. तो आज हम यही देखेंगे लिंगरिंग चैलेंज में कि हमें कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब रूरल क्रेडिट की बात आती है. देखो, अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये उठ के आता है कि आखिरकार रूरल क्रेडिट उन्हें जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ऐसा उन्हें उधारी की जरूरत क्यों पड़ रही है. उन्हें क्यों पड़ रही है, क्योंकि भाई देखो, यहाँ हमेशा एक बात याद रखना कि यहाँ पे बिग फार्मर्स होंगे ना, वो कभी भी रूरल क्रेडिट में पार्ट नहीं लेंगे. क्रेडिट मतलब होता ही है उधारी करना, ठीक है. यहाँ पे छोटे फार्मर्स लेंगे जिनके पास देखोगे ना, उनके पास इतने सारे सामान, इतने सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते. उन्हें अपना घर चलाने के लिए भी जितना वो करते हैं उन्हीं से उनका घर चलता है, तो वही लोग लोन लेने भी जाते हैं, ठीक है. रूरल क्रेडिट मीन्स दैट क्रेडिट फॉर द फार्मर क्रेडिट इज द लाइफलाइन फॉर द फार्मिंग एक्टिविटीज. लाइफलाइन फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि देखो, अब जैसे अब मैं हूँ, अगर मेरा एक छोटा सा बस वो है, खेत है, ठीक है, अब मैं उसको चलाने के लिए, मेरी रोटी पानी उसी में चल रही है, तो उसी को चलाने के लिए मैं क्या करूंगा कि वहां पे जाकर लोन लूंगा. हाँ, और यहाँ पे हमेशा मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स आते हैं, ना कि बिग फार्मर, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स यहाँ पे लोन लेने आते हैं, ठीक है. तो अब देखो, इसमें एक और बात आ जाती है कि जैसे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स फैमिलीज आर बीन स्मॉल एंड मार्जिनल लैंडलॉर्ड. देखो, जैसे मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया कि जो वहाँ की जो ज़्यादातर फैमिलीज होती हैं, या तो वो छोटे घर से आई रहती है, या तो लैंड होल्डर्स होती हैं जो छोटी छोटी ज़मीन की मालिक होती हैं, वही लोग वहाँ से क्या करते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद देखो, बेसिकली पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ. पहले के टाइम पे ना हम लोग जो लोन लेते थे, हम लोग लैंडलॉर्ड से लेते थे, और लैंडलॉर्ड हम पे, जैसे हमने वो वाले भी ब्रिटिश वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लैंडलॉर्ड थे उन पे एकदम, उनको जैसे मान लो अगर 10 रुपए भी आ रहा है तो उन्हें बस 1 रुपए प्रोवाइड कराते थे. इसीलिए फिर बाद में चेंजेस हुए. हम अभी देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल क्रेडिट होते कैसे, ठीक है. तो आप इतनी बात समझ गए ना, रूरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कि उधारी करना इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, ठीक है. देखो, फिर आता है कि टाइप ऑफ रूरल क्रेडिट क्या होता है, कि मतलब आप उधारी कितने तरीके की होती है जो गांव के फार्मर्स करते हैं और जो गांव के किसान लोग करते हैं. वो तीन तरीके की होती है. एक शॉर्ट टर्म होती है, एक होती है मिडिल टर्म, और एक होती है लॉन्ग टर्म. जो शॉर्ट टर्म होती है वो 6 to 12 मंथ की होती है. मतलब मान लो कि 1 साल से कम के लिए अगर आपने उधारी की है, तो उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट. शॉर्ट टर्म, बेसिकली शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्यों करेंगे वो लोग, क्योंकि उन्हें या तो सीड्स की जरूरत होगी, या तो पेस्टिसाइड्स की जरूरत होगी, या तो जो क्रॉप उन्हें उगानी है उनकी जरूरत होगी, इसीलिए वो उधारी कर रहे होंगे कि भाई हम आपको क्रॉप उगा के जब उससे पैसा आएगा हम आपको चुका देंगे, ठीक है. तो छोटे टाइम के लिए जो किया जाता है 1 साल से कम के लिए, उसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट बोलते हैं. बाकी आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो एक एक करके, इसको मैंने सारे पॉइंट डिटेल में यहाँ पे लिख दिए, ठीक है. फिर आता है अपना मीडियम मीडियम टर्म. मीडियम टर्म में आपको बस याद रखना है कि 5 to 10 ईयर्स ले सकते हो, या तो 1 to 10 ईयर भी ले सकते हो, ठीक है. यहाँ पे आप देख लोगे, जैसे हम कोई लैंड हमने ली, ठीक है, हमने लैंड पे सोचा कि हम 2 साल तक एग्रीकल्चर, हम यहाँ पे 2 साल तक क्रॉप उगाएंगे, ठीक है. उस क्रॉप को जब हार्वेस्ट करने का टाइम आएगा, तो 5 6 साल लग जाएंगे. 5 6 साल तक आप वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर लेना. फिर उसके बाद आप उस लैंड को दोबारा से उन्हें क्या कर दोगे, दे दोगे. तो कुछ टाइम के लिए जैसे आप कहीं से लैंड ले लिए, उसी को बोलते हैं, ठीक है. क्रेडिट रेटिंग्स एंड होस्ट बाय द अदर फैक्टर्स. जैसे ये कौन सी चीज़ पे डिपेंड करता है, कि जैसे आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट के लिए, टाइम के लिए लैंड चाहिए होती है, तो उसी के लिए हम मीडियम टर्म लोन यूज़ करते हैं. और लॉन्ग टर्म लोन, जैसे कि आपको बड़े अमाउंट में पैसा की ज़रूरत होती है. जैसे आपको एक ट्रैक्टर लेना है, मान लो ट्रैक्टर लेना है, तो भाई मैं 2 3 साल के लिए तो लूंगा नहीं, एक बार में 15 से 20 साल के लिए लूंगा. तो इसीलिए होता है ये 20 ईयर्स तक आप मान सकते हो कि अगर आप लोन ले रहे हो, तो वो आता है आपके लॉन्ग टर्म लोन में. और बेसिकली ये लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें बड़े बड़े
चीज़ पे इन्वेस्ट करना रहता है, ठीक है। जैसे आप ट्रैक्टर ले लिया, आप वहाँ पे एग्रीकल्चर मशीन ले लिए, उसके बाद जो सीड्स निकालने वाली एक अलग से मशीन आती है, ठीक है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या पता आपको वो लेनी हो, तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आते हैं 3 तरीके के। पहला आता है शॉर्ट टर्म, जो कि 1 साल तक के लिए होता है। मीडियम टर्म जो कि आपका 10 साल तक के लिए होता है। और तीसरा आता है अपने लॉन्ग टर्म, जो कि आपका 20 साल 10 से 20 साल तक आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर देखो, अब बात आती है ना, ये तो बात होगी कि रूरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है। पर फिर आता है सवाल कि इसके अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? तो देखो, इसके 2 तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहला होता है कि ये पहला इंस्टीट्यूशनल सोर्स, फिर आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। देखो, हमेशा याद रखना कि जो रूरल क्रेडिट है, वो 2 तरीके से आपको लोन प्रोवाइड करेगा। या तो वो कोई गवर्नमेंट की संस्था होगी, या तो वो बेसिकली अपने अपने जैसे गाँव के इलाके में किसी को नेता होता नहीं बना देते कि यही है, सब किसानों को वो देता है, छोटे-छोटे अमाउंट में पैसा, तो उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल से आपको पता चल रहा होगा कि जो गवर्नमेंट की संस्था है, उसके अंडर आते हो, ठीक है। मतलब जिस पे गवर्नमेंट का पूरी पूरी तरीके से कंट्रोल हो। और हमेशा याद रखना, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस होते हैं, वही आपको फॉर्मल क्रेडिट देते हैं, ठीक है। और जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है इसमें चीप रहता है, इसीलिए लोग जल्दी से फार्मर इधर ही जाते हैं। पर इसमें थोड़ा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना रहता है, इसीलिए फार्मर पहले प्रेफर किसको करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशन को पहले करते थे। मतलब जैसे मान लो कि 1966 में आप जब अपना 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था, तो ज़्यादातर फार्मर्स नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्स के पास जाते थे, क्योंकि उनके पास इतने डॉक्यूमेंट्स थे नहीं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा कि भाई अपना खेती बाड़ी देखे। फिर जो नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्स होते हैं, जैसे उसमें लैंडलॉर्ड्स आते हैं, अपने लैंडलॉर्ड्स, जैसे मैंने उनके बारे में बताया, जो कि उस खेत के मालिक रहते हैं, वो आपसे वो क्रॉपिंग कराएंगे, पर आपको इतना पैसा नहीं देंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, और ये लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, जिससे उनके पास एकदम से ना के बराबर में पैसा बचता है आखिरी में। फिर आता है कि नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज कैसे होते हैं, जैसे मनी लैंडर्स, रिच लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स एंड कॉमर्शियल, और रिलेटिव और फ्रेंड्स, जो भी आप इसको एक एक करके डिटेल में रीड कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है इंस्टीट्यूशन सोर्स, जैसे उसमें अपने सबसे पहले और मेन आते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स आपको देखो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के लिए क्या करेंगे, पूरी तरीके से लोन प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है अपना रीजनल सोर्स। रीजनल सोर्स मतलब कि एक देखोगे ना आप, आपको कास्ट वाइज भी वहाँ पे वो मिलता है मुआवजा, ठीक है। SC और ST को जैसे हम लोग देखते हैं, तो उसी तरीके से आपको रीजनल सोर्स और बैंक में थोड़ा सा मिलेगा। और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मतलब कि यहाँ पे आपको मिलजुल के सबकी ओर से, और सबसे तेज जो पैसा आपको प्राप्त होगा वो इसी में होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आपके NGOs होते हैं, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, तो उसमें मैं आपको इमर्जिंग वाला कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं इसको सेपरेट वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इतने अगर आप, जैसे आपसे पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंगरिंग चैलेंजेस फॉर द रूरल डेवलपमेंट क्रेडिट, तो आपको उस अगर वो पॉइंट आया, तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस